ये मज़ार मुक़द्दस है अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब्दुल्ला बिन रवाहा को शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। ये उनके कुछ अशार हैं। आज हम लोग ज़ियारत करने वाले हैं एक सहाबाए रसूल की जो कि शोधा भी हैं। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा के मज़ार मुक़द्दस का बाहर का हिस्सा है, आप लोग देख सकते हैं। आपका शुमार अशरा व मुबशरा में किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जॉर्डन के करक सिटी के अंदर और आज मैं आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ सहाबाए रसूल अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो कि सहाबाए रसूल भी हैं और शोधाए किराम भी हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से इल्तिज़ामा गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल राह सफ़र पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग अब्दुल्ला बिन रवाहा की ज़ियारत मुक़द्दसा के साथ। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन रवाहा का मज़ार मुक़द्दस जॉर्डन के करक सिटी के अंदर मौजूद है। करक सिटी में एक जगह है, एक इलाका है जिसको आप हम सब मुताह के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जंग मुताह हुई थी। नाज़रीन, आपको जो ये कब्र मुबारक नज़र आ रही होगी, ये मज़ार मुबारक है हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन रवाहा का शुमार उन 10 सहाबाओं में किया जाता है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा किया है। ये दोस्तों यानी कि अशरा व मुबशरा में आपका शुमार किया जाता है और आप ग़ज़वा मुअता में शहीद हुए थे। जब ग़ज़वा मुअता हुई थी मुसलमानों और रोमियों के दरमियाँ, तो उस ग़ज़वा के अंदर सबसे पहले जो शहादत आई थी वो आई थी ज़ैद बिन हारिस की, उसके बाद जाफ़िर तैयारा बिन अबी तालिब की और तीसरी शहादत आपकी आई थी। तो आप तीनों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा किया है और फरमाया है कि आप 10 उन लोगों में से एक हो जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका शुमार जो है अशरा व मुबशरा में किया जाता है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब सहाबी थे और अपने हयाती ज़िंदगी में आपको शायरी का बहुत शौक़ था। आप कुछ अशार लिखा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शेर व शायरी सुनाया करते थे और आपकी शायरी इतनी मदहोश कर देने वाली थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मदहोश हो जाया करते थे। दोस्तों, कुछ रवायतों से पता चलता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे और जब आपको इसकी इत्तला मिलती है कि ग़ज़वा मुअता में आपको भी शहादत का जाम नोश फरमाने को मिला है, तो आप बहुत गमगीन हो जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं कि ए रब, तू मेरे इस साथी को भी जन्नत बख्श दे और आपके घर वालों को, यानी कि अब्दुल्ला बिन रवाहा के घर वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करते हैं कि अब्दुल्ला बिन रवाहा को जन्नत मिलेगी, ये वादा है। जी हाँ, आप उन 10 मुबारक सहाबा किराम में से हैं जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये 10 सहाबी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। उन 10 सहाबा किराम में आपका भी शुमार किया जाता है, यानी कि आप भी अशरा व मुबशरा में से एक हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ अंसार कबीले से था और आप मदीने के रहने वाले थे, यानी कि आप सहाबाए रसूल भी हैं और मदीने के अंसार भी हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ग़ज़वा मुताह क्यों हुई थी, क्योंकि जो बसरा का रूमी बादशाह था उसको आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा और फरमाया कि आप इस्लाम की दावत कबूल फरमाएं। ख़त लिखकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद को भेजा बसरा के बादशाह के पास, लेकिन वो ख़त बसरा के बादशाह तक नहीं पहुँच पाता है और रास्ते में ही कासिद को कत्ल कर दिया जाता है। जब इसकी इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती है तो आप बहुत जलाल में आ जाते हैं और उसी वक्त तय किया जाता है कि अब रोमियों से जंग की जाएगी। तो मुसलमानों का 3000 का छोटा सा लश्कर तैयार किया जाता है और ईसाइयों के रोमियों के पास लाखों की फ़ौज थी। कुछ मुसलमान उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हमारी फ़ौज बहुत छोटी है, आपने सिर्फ 3000 की टुकड़ी भेजी है जंग के लिए रोमियों के मुकाबले, और रोमियों की जो फ़ौज है वो लाखों की तादाद में है, भला हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। बस इसी जज्बे के साथ मुसलमान फ़ौज आगे बढ़ती है और 3000 की टुकड़ी मुता के मैदान पर इकट्ठी होती है। ये दोस्तों, सबसे पहले जो इस जंग की कमांडरी कर रहे थे वो ज़ैद बिन हारिस थे। इस्लाम का झंडा उनके हाथ में था। जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और उनको शहादत का जाम नोश फरमाने को मिलता है, यानी कि वो शहीद हो जाते हैं। ज़ैद बिन हारिस के हाथ से इस्लाम का परचम गिरने ही वाला होता है कि उसे दौड़कर जाफ़र तैयारा बिन अबू तालिब उठा लेते हैं और बड़ी बहादुरी से दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करते हैं। दुश्मन उनका एक हाथ काट देता है, तब वो इस्लाम का परचम दूसरे हाथ में उठा लेते हैं
फिर उसके बाद उनका दूसरा हाथ भी काट दिया जाता है और फिर वो इस्लाम का परचम अपनी बगल में दबा लेते हैं, लेकिन इस्लाम का परचम गिरने नहीं देते हैं। उनके जिस्म पर नेज़े बरस रहे होते हैं, तीरों की बारिश हो रही होती है और इसी हालत में आपको शहादत का जाम नोश फरमाने को मिलता है। फिर उसके बाद जंग की कमांडरी के लिए आगे आते हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मन फ़ौज के सामने मुकाबला करते हैं और टूट पड़ते हैं शेर की तरह। बहुत सारे रोमियों को वासले जहन्नम करने के बाद आपको भी शहादत का जाम नोश फरमाने को मिलता है। जब इन शहादतों की इत्तला आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती है तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करते हैं इन सब के घर वालों से। आप फरमाते हैं कि इन 10 लोगों को सबसे पहले जन्नत मिलेगी, जिनको अशरा व मुबशरा कहते हैं, और उनमें शुमार अब्दुल्ला बिन रवाहा का भी है, जाफ़िर तैयारा बिन अबू तालिब का भी है और ज़ैद बिन हारिस का भी है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जाफ़र बिन अबी तालिब के आगे तैयारा क्यों लगता है। अरबी में तैयारा का मतलब होता है कि हवाई जहाज़ या उड़ने वाली चीज़ को तैयारा कहते हैं। ये दोस्तों क्योंकि जाफ़र बिन अबी तालिब के जंग में दोनों हाथ कटे थे, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है कि जाफ़र के दोनों हाथों के बदले जन्नत में उनको पंख दिए जाएंगे। इसी वजह से जाफ़र बिन अबी तालिब के आगे जाफ़र तैयारा लगता है, यानी कि तैयारा कहते हैं उड़ने वाली चीज़ को या फिर हवाई जहाज़ को। जाफ़र तैयारा बिन अबी तालिब, तब से ही ये आपका लक़ब पड़ गया है। और अब्दुल्ला बिन रवाहा भी उन मुबारक सहाबा में से हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है जन्नत का। उन 10 सहाबा में आपका शुमार है, इसी वजह से आपको कहा जाता है अशरा व मुबशरा। दोस्तों, जंग मुता में आप लोगों की शहादतों के बाद इसकी कमांडरी सौंपी जाती है खालिद बिन वलीद को। खालिद बिन वलीद दूसरे दिन आते हैं और बड़ी बहादुरी से, बड़ी ही चतुराई से लड़ते हैं और मुसलमानों को फ़तेह मिलती है और तमाम मुस्लिमीन फ़तेहयाब होकर मदीना मुनव्वरा वापस लौटते हैं। नाज़रीन, इस पूरी लड़ाई में मुसलमानों की जो शहादतें हुई थी वो थी कुल 12 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए थे। और दूसरी तरफ रोमियों की फ़ौज में हज़ारों की तादाद में हलाकतें हुई थी और हज़ारों रोमी वासले जहन्नुम हुए थे और हज़ारों की तादाद में रोमी मैदान छोड़कर भाग गए थे। यहाँ तक कि जो बसरा का बादशाह था, जब उसको इत्तला मिलती है कि रोमी फ़ौज हार चुकी है और उसके फ़ौजी भाग चुके हैं, तो बसरा का बादशाह भी बसरा छोड़ के भाग जाता है और कहीं दूसरी जगह जाकर पनाह ले लेता है और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह फ़तेहयाब होकर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अशार लिखे हुए हैं जो कि अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको शायरी का बहुत शौक़ था, तो फ़िलहाल आप बाहर चलते हैं। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाहर का हिस्सा है, ये सहन है। आप दोस्तों आपने अमूमन ये पत्थर देखे होंगे। यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं जॉर्डन के अंदर, सीरिया के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ पर ये इमारतें इन पत्थरों की बनाई जाती हैं। ये ख़ासियत यहाँ पर है कि ये इमारत, ये पत्थर यहीं पर ही पाया जाता है। फ़िलहाल ही मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का बाहर का नज़ारा करा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे। ये देखिए बाहर का इनका लॉन है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। फ़िलहाल हम लोग बाहर जाते हुए, तो दोस्तों अब्दुल्ला बिन रवाहा के ब्लॉग में इतना ही था। छोटी सी ज़ियारत थी आप ये, और ख़ुद भी देखें और दूसरों तक ज़ियारत पहुँचाएँ। जो लोग नहीं ज़ियारत कर पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, अल्लाह ने उनको इतना नहीं दिया है, तो उनको ये ऐसे वीडियो दिखाएं ताकि उनको ज़ियारत का शर्फ मिले, ज़ियारत का सवाब मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने रिश्तेदारों को जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। फिर दूसरे मुलाकात करेंगे दूसरे नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।